अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मैच तो सबने देख लिया होगा, सबको पता है कि श्रीलंका जीत गया विद 3 ओवर्स टू स्पेयर। तो स्कोर कार्ड भी सबको पता ही होगा जिन्होंने मैच देखा है। मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको स्कोर कार्ड देख के नहीं पता चली। आज के मैच में ये एक डेड रबर मैच था, ये कोई इंपॉर्टेंट इतना मैच नहीं था, ये कर्टन रेजर था फाइनल की आप कह सकते हैं। तो दोनों टीम्स के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपने कॉम्बिनेशंस को राइटली बैलेंस करके चेक करें अपने अपोजिशन के अगेंस्ट, और अपोजिशन के भी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे आप वर्क करें कि हम किस कॉम्बिनेशन पे को खिलाएंगे इन टीम के अगेंस्ट, तो हमारी कॉम्बिनेशन वर्क करेंगी। और अपोजिशन की भी आप चीज़ें देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस मैच था दोनों के लिए कि फाइनल में कैसा आपने एटमॉस्फेयर कैसा होगा, कॉम्बिनेशंस अपोजिशन के कैसे होंगे, आपके कैसे होंगे। तो एक तरह से तैयारी हो जाती है फाइनल के लिए। पाकिस्तान ने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को थोड़ा चांस दिया, उसमें शादाब और नसीम को रेस्ट किया और उस्मान कादिर और हसन अली को चांस दिया। अगर बेंच स्ट्रेंथ चेक करनी थी सबसे पहले तो खुशदिल और इफ्तिखार, इन दोनों के इकट्ठे खिलाना थोड़ा सा ऑड लगता है, क्योंकि हमें एक जेन्युइन बैटर बीच में मिल जाता है हैदर अली की शक्ल में। अगर इन दोनों में से एक को हम बिठा के हैदर अली को खिला दें नंबर 4 पे या टॉप ऑर्डर में, जितना भी ऊपर वो खेले उतना अच्छा होगा उसके लिए, क्योंकि वो एक जेन्युइन ऑर्थोडॉक्स बैट्समैन है जिसके पास हर शॉट है बुक में और प्रॉपर वो नीट शॉट्स खेलता है, प्रॉपर एक बैट्समैन की तरह खेलता है, ना कि स्लॉगर या हिटर की तरह। उसके पास वो पावर हिटिंग भी कर लेता है और जेन्युइन जो कैप्स फाइंड भी कर लेता है। तो वो एक प्रॉपर बैट्समैन है, प्रॉस्पेक्ट है पाकिस्तान का, उस पर वर्क करना चाहिए। इस तरह के बड़े मैचेस में से खिलाएंगे तो वो अपनी गेम अप करेगा और इंशाल्लाह फ्यूचर उसका बहुत ब्राइट है, मुझे जहाँ तक नजर आता है। उसको बस चांसेस देने चाहिए हमें बड़े टूर्नामेंट्स में। मैं तो यही समझ रहा था जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था कि नंबर 4 पे वो रेगुलर खेलेगा, हफीज भी रिटायर हो गया तो हैदर अली को मौका मिलेगा, लेकिन इफ्तिखार को खिलाया। ये नहीं मैं कहता कि इफ्तिखार, आई एम टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम इफ्तिखार एंड खुशदिल, लेकिन मैं सर्टेनली फील करता हूँ कि इनमें से एक को बिठाकर हैदर अली को भी चांस देना चाहिए। सबसे पहले श्रीलंकन की आउट क्लास परफॉर्मेंस, बॉलिंग यूनिट, एज अ बॉलिंग यूनिट उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पाकिस्तान को सरप्राइज किया। शनाका को क्रेडिट देना चाहिए, कैप्टन जो है उनकी आज बर्थडे भी थी और काफ़ी अच्छा प्रेजेंट मिल गया उनको एक विन की सूरत में, और अच्छा मोमेंटम कैरी करके वो फाइनल में जाएंगे। श्रीलंकन मैनेजमेंट को क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि लास्ट ईयर वो कोई खास परफॉर्मर नहीं थे, उनकी एवरेज 17 थी, स्ट्राइक रेट 107 था, और फिर भी उन्होंने उसको बैक किया, क्योंकि शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में हम मीडियोकर जो परफॉर्मेंस है उनको भी अगर हम बैक करते हैं तो कभी ना कभी वो पे ऑफ करेगी। क्योंकि रिजवान का एग्जाम्पल आपके सामने है, वो एक मीडियोकर सा बैट्समैन था, 17, 18, 19 इतनी कोई उसकी एवरेज थी। मिसबाह से बैक करता रहा, बाबर को अंगूठे पे इंजरी लग गई थी तो वो बाहर हो गया था T20 से न्यूजीलैंड वाले, उसमें उसने एक इनिंग खेली 89 ऑफ 55 बॉल्स। उसके बाद से वो अपना फॉर्म कैरी करते करते कहाँ तक पहुंच गया है। वो जब स्टार्ट हुआ था 158 थी उसकी रैंकिंग T20 में, और अब वो नंबर 1 बैट्समैन बन गया है और उसने बाबर को भी डिथ्रोन कर दिया, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो इस तरह शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में हम इस तरह के प्लेयर्स को बैक करें तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक एसेट बन जाते हैं। और इस ईयर शनाका के 417 रन है, 38 एवरेज है और स्ट्राइक रेट भी 140 प्लस है। इस तरह उन्होंने बैक किया और उन्होंने अब देखें कि कितना बड़ा टैलेंट बन गया है वो श्रीलंका के लिए। दूसरा, पाकिस्तान पेसर्स की बात की जाए तो इस टूर्नामेंट में 140 प्लस पाकिस्तान की जो डिलीवरीज थी वो ऑलमोस्ट नियरिंग 200 थी, और बाकी साइड्स पे किसी भी की 40 तक भी नहीं पहुंची थी। इंडिया की भी 30s में थी, श्रीलंका की भी 30s में थी, बांग्लादेश की भी 20s में थी और हांगकांग की तो 0 थी। तो पाकिस्तान के पेसर्स 140 प्लस पे बॉलिंग कर रहे हैं। ये जो चारों बॉलर है, हारिस, नसीम, हसनैन और धानी, चारों ने 140 प्लस पे बॉलिंग की इस टूर्नामेंट में, और ये बहुत बड़े प्रोस्पेक्ट हैं। टूर्नामेंट भी जो सा अगला आ रहा है एशिया कप, वो ऑस्ट्रेलिया में है, बाउंसी विकेट्स हैं, तो उधर ये बहुत डेंजरस एक बॉलिंग अटैक हमारा बन गया है। उसमें इस टूर्नामेंट की बात करें तो हसनैन की हाई स्पीड है 156, हारिस रऊफ की 153, दहानी की 149 और नसीम शाह की 147। तो ये बहुत एक डेंजरस साइन है ऑपोजिशन के लिए, जब इतनी तेज बॉल आप फेस कर रहे हो और सीम कर रही हो तो बहुत मुश्किल हो जाता खेलना। अब पाकिस्तान फैंस काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए इस परफॉर्मेंस के बाद। पिछले मैच में बिल्कुल ही हमने उठा दिया टीम को, अब इसी मैच में बिल्कुल ही हम डिग्रेड कर रहे हैं। तो एक मैच की बेस पे इतना हमें अपना माइंडसेट चेंज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान स्टिल हाईएस्ट विन परसेंटेज फॉर द लास्ट ईयर, 82% हमारी हाईएस्ट विन परसेंटेज है, नंबर 2 साइड है हम रैंकिंग में T20 में। हम ऑलरेडी एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। 6 टीम आई थी, उनमें से 2 टीम अभी रह गई हैं और उनमें से एक टीम हमारी है। तो हमें वी शुड बी प्राउड एंड वी शुड बैक आवर टीम। जब वो हारते हैं तब उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जीतते हैं तो दुनिया ऑलरेडी रिकग्नाइज कर चुकी होती है कि ये जीत रही है टीम। हारते वक्त हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। सबसे मेन बात है कि वी आर प्लेइंग विदाउट आवर 3 मेन प्लेयर इन दिस मैच। शादाब खान एक इंटीग्रल पार्ट है पाकिस्तान साइड के, वो आज नहीं खेले। नसीम शाह जिस तरह परफॉर्मेंसेस दे रहा है, एक आते साथ ही उसने T20 डेब्यू किया टूर्नामेंट में, जिस तरह परफॉर्मेंस दी वो भी आज नहीं खेले। और शाहीन अफरीदी वो एक बहुत बड़ा एसेट था, उनके बगैर भी हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है। तो जब वो ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह अक्टूबर में ट्राई
सीरीज़ के लिए न्यूजीलैंड वाली, तो हमारी टीम कितनी डेंजरस हो जाएगी उसका भी हमें बेसब्री से इंतजार है। आसिफ अली पे बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि वो उस तरह का नहीं हमें परफॉर्मेंसेस दे रहा जिस तरह की एक्सपेक्टेशन है उनसे, लेकिन उनका जो रोल है मुझे लगता है कि वो अभी तक अपना रोल अदा कर रहे हैं। वो बॉल्स नहीं ज़ाया करता। आज भी देखें वो पहली बॉल भी आउट हो गया, एटलीस्ट उसने बॉल तो नहीं ज़ाया की ना बाकी प्लेयर्स की तरह, क्योंकि आज बैट्समैन का इंटेंट नहीं नज़र आ रहा था। बाउंड्री मारने का वो शो नहीं कर रहे थे कि हम बाउंड्री मारना चाहते हैं, वही रोकना रोकना रोकना। तो श्रीलंकन बैटर्स भी आए हैं, उन्होंने बाउंड्रीज मार के अपना प्रेशर टेक ऑफ किया। तो इस फॉर्मेट में आप बॉल्स कंज्यूम करके 4-5 बॉल रोक के आप सेट नहीं होना चाहिए, सेट नहीं होते, आप अपने ऊपर और प्रेशर कंज्यूम करते हैं। सिंगल डबल लेके भी आपके ऊपर प्रेशर आता है। तो अगर आपने इफ़ यू वांट टू टेक प्रेशर ऑफ योरसेल्फ यू हैव टू स्कोर थ्रू बाउंड्रीज। चौके मारो छक्के मारो तो प्रेशर उन पे पड़ता है, आपके बजाय उन पे प्रेशर रहता है, आपके ऊपर से प्रेशर उतरता है। तो आसिफ अली लास्ट 43 बॉल्स जिसने फेस की है T20 क्रिकेट में उसने 109 रन्स किए हैं विद ऑलमोस्ट 200 प्लस स्ट्राइक रेट। वो आते ही हिटिंग शुरू कर देता है, वो टाइम कंज्यूम नहीं करता, सेट होने का टाइम नहीं लेता, आते ही वो अपनी क्लीन हिटिंग शुरू कर देता है। राशिद खान को भी जो उसने आते साथ ही पहला छक्का मारा है लास्ट मैच में, वो एक टर्निंग पॉइंट था। तो वो बॉल्स कंज्यूम नहीं करता, अगर वो आउट भी हो जाए या स्लो भी खेले एटलीस्ट वो बॉल ज़ाया नहीं करेगा, वो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल के आउट होगा। तो इस तरह के बैटर्स हमें चाहिए होंगे और हैदर अली को भी ऊपर एक चांस मिलना चाहिए जिस तरह का वो बैट्समैन है। तो कंप्लीट एक प्रॉपर बैट्समैन है, हाई प्रोफाइल जिसे कहते हैं, उसकी बुक में हर शॉट है तो उसको चांस देना चाहिए। पर श्रीलंकन प्लेयर्स को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। निसांका ने जिस तरह सॉलिड नॉक खेली, आते साथ ही उनकी 2 विकेट्स गिर गई, मेन उनके जो 1 डाउन और ओपनर था वो आउट हो गए। तो उसके बाद वो लेके चले अपनी इनिंग्स को, डीप खेलते रहे, 40 बॉल पर उन्होंने 50 की। फिर आगे राजा पक्सा ने उस्मान कादिर को 6 मारे 1-2, और उस्मान कादिर की बॉलिंग तो वैसे अच्छी थी लेकिन थोड़ा बहुत उसे वर्क करना पड़ेगा। वो फुल टॉसेस दे रहे थे 1-2 जिनका पूरी तरह फ़ायदा उठाया श्रीलंकन बैटर्स ने। राजा पक्सा ने और शनाका ने भी अच्छा फिनिश किया और हसारंगा की ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी 3 for 21 और आके उन्होंने 3 बॉलें फेस की और मैच को फिनिश किया। और इसी तरह मैच वाइंड अप हुआ 3 ओवर्स विद 3 ओवर्स टू स्पेयर। उनके स्पिनर्स को बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा। उनके 3 स्पिनर्स ने 12 ओवर कराए और 60 रन्स दिए और दे हैव टेकन 6 विकेट्स। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। मिडल ओवर में उन्होंने रन्स कंटेन किए, इतने ज़्यादा रन्स नहीं खाए और विकेट्स भी लेके दिए अपनी टीम को। तो एक अच्छा फाइनल देखने को मिलेगा। नसीम शाह और शादाब खान एब्सेंस वाज हर्टिंग अस, ही इज़ अ मेन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइड। बैटिंग में भी वो चांसेस लेता है, लास्ट मैच में भी नबी के अगेंस्ट उसने चांसेस लिए थे। उनके जो उनसे टॉप क्लास बॉलर्स को उन्होंने हिट किए और छक्के लगाए, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। शादाब की कमी महसूस हुई, वो वापस आएगा, नसीम शाह वापस आएगा और शाहीन अफरीदी ने भी आना है न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज में अक्टूबर में। एक अच्छा फाइनल देखने को मिलेगा। कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। गुड बाय।